नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच राज्य व्यवस्था के टेस्ट सीरीज के संबंध में अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आई हूं, जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद जरूरी है। साथियों, यदि आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तैयारी बेहद खास होगी। तो आइए जानते हैं पहला प्रश्न कौन सा है। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम क्या है। साथियों, इसके लिए मैं आपको 15 सेकेंड देती हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नागालैंड का स्थापना साथियों 1 दिसंबर 1963 को हुआ। मेघालय का स्थापना 21 जनवरी 1972 को हुआ। सिक्किम का स्थापना साथियों 16 मई 1975। अरुणाचल प्रदेश का 20 फरवरी 1987। इस प्रकार से साथियों आपसे पूछा गया था आरोही क्रम, जिसमें आप स्थापना के क्रम में इनको सुमेलित करना था, सजाना था। साथियों, इस प्रकार के कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस राज्य का निर्माण कब हुआ था, इस राज्य की स्थापना कब हुई थी, या सुमेलित करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो यह जो टॉपिक है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है राज्य व्यवस्था से संबंधित। तो आप इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी आपकी तैयारी है उसे आप ज़रूर करेंगे, और आप अवश्य ही कमेंट बॉक्स में कितने क्वेश्चन आपके सही हुए इसका इन्फॉर्मेशन ज़रूर आप देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। साथियों, मौलिक कर्तव्य 11 है, ठीक है। उन 11 कर्तव्यों का अध्ययन करना आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि इस टॉपिक से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कितने मौलिक कर्तव्य हैं, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं, निम्नलिखित में कौन कौन सा मौलिक कर्तव्य है, और इसमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो आप इसे बताएं। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। यह सही नहीं है। जबकि ऑप्शन बी, उन्हें संवैधानिक प्रक्रिया से ही बढ़ाया जा सकता है और स्पष्ट विधियों की व्याख्या के लिए उनका उपयोग किया जा सकता है। किसी विशिष्ट कर्तव्य का पालन करना संवैधानिक कानून के क्षेत्र में आता है, जिसे न्यायालय निश्चित करता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था। इसके लिए साथियों आपको 15 सेकेंड का समय दिया जा रहा है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी आयंगर। गोपाल स्वामी आयंगर। साथियों, एन गोपाल स्वामी आयंगर ने 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में अनुशंसा की थी कि केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ब्यूरो ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर एंड सोशल सर्विसेज से संयुक्त किए जाने चाहिए। तत्क्रम में साथियों आप देखिए कि आज भारत की जो संघीय प्रणाली है कितनी विविधता आयाम से अपने आयाम को ग्रहण किया। तो साथियों, इस प्रकार के क्वेश्चन भी पॉलिटी से रिलेटेड पूछे जाते हैं। अवश्य ही आप अपने अध्ययन की जो क्रम है उसको और भी आगे बढ़ाइए, ताकि यदि आप RO 2021 में सम्मिलित होने वाले हैं तो आप अवश्य ही सफल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। इसके लिए साथियों आपको 10 सेकेंड का समय दिया जाता है। साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952 को। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1952। साथियों, कई बार बहुत ही इजी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। आप ये सोचते हैं कि ये तो बहुत ही सरल है, हम कर लेंगे, लेकिन प्रायः देखा गया है कि इन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों में क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं, ठीक है। तो इस वजह से साथियों आप ज़रूर, चाहे वो सरल क्वेश्चन हो या टफ क्वेश्चन हो, आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए कोई क्वेश्चन आपका गलत न होने पाए। आप अवश्य ही अपनी
तैयारी को आगे बढ़ाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? साथियों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। तो इस प्रकार साथियों, मैं आज आप प्रयास की आप सभी की तैयारी को और आगे बढ़ाने को मेरे द्वारा आप सभी को यह अवगत कराया गया था कि इस वीकेंड पर राज्य व्यवस्था और आधुनिक भारत के इतिहास और यूपी से रिलेटेड टेस्ट सीरीज आयोजित किया जाना है, और संभव है कि समयाभाव के कारण यदि मैं यह टेस्ट सीरीज नहीं ले पाऊंगी तो नेक्स्ट डे लूँ। इसलिए साथियों, मैं आप सभी के बीच समयाभाव के भाव में भी मैं आप सभी के बीच यह टेस्ट लाई हूँ, ताकि आप सभी की पढ़ाई में किसी भी प्रकार से रुकावट न होने पाए। अवश्य ही इन पांचों क्वेश्चन के माध्यम से आप जांच करें कि आपकी तैयारियों में अभी क्या क्या कमी रह गई है, और अवश्य ही कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। साथियों, आगे के जो संडे का जो टेस्ट सीरीज आपका है, संडे या सैटरडे का, ठीक, तो उसमें मैं क्वेश्चन की संख्या बढ़ाऊंगी ताकि आप सभी अपने परीक्षण को और भी कर सकें। और इसी के साथ आप सभी को फिर से बताना है कि घटना चक्र का पूर्वावलोकन अवश्य ही आप मंगा लीजिए और अध्ययन करना आरंभ कर दीजिए, क्योंकि 30% क्वेश्चन आपके पूर्व के क्वेश्चन से ही पूछे जाने की संभावना है। नमस्कार।